ये कहानी आपको सुनाना चाह रहा हूँ। ये कहानी उस मौजू पर है कि हम अक्सर अपनी आम लाइफ के अंदर किसी से बात करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारी कौन सा जुमला, कौन सी हमारी बात है, कौन सी हमारा एटीट्यूड है जो सामने वाले का दिल दुखा देगा और उसे गमगीन कर देगा। हमें ये चीज़ नहीं मालूम होती, हम जाने अनजाने में ऐसी हरकतें कई दफ़ा कर चुके। तो ये कहानी एक मैं आपको सुना रहा हूँ। एक बहुत अमीर आदमी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक गांव में एक ज़मीन खरीदता है। उसका प्रोग्राम बनता है कि उस ज़मीन का विजिट किया जाए। अब वो विजिट करने उस गांव जाता है, तो जहाँ उसकी ज़मीन होती है ना, जिस जगह उसकी ज़मीन होती है उस जगह बीच में एक नहर होती है। अब वो नहर पार करने के लिए उसे एक बहुत ही लंबा रूट तय करना पड़ता है, जो तकरीबन 10 से 11 घंटे का रूट होता है कि उस नदी को पार करके अपनी कार के अंदर वहाँ से घूम कर जाए। और अगर एक शॉर्ट रास्ता इस्तेमाल करे तो सामने एक कश्ती वाला बैठा हुआ था, इसकी छोटी सी नाव थी, उसमें बैठ जाए और वहाँ से वो 10 मिनट में या 15 मिनट में वो नदी पार कर ले। तो वो सोचता है कि इससे बेहतर यही है कि पेट्रोल बहुत महंगा है और गाड़ी की ड्राइविंग बहुत लंबी करनी पड़ेगी। वो में बैठने का फैसला करता है और कश्ती में जाके बैठ जाता है। उसको बोलता है कश्ती वाले को, यार मुझे नहर के उस पार पहुंचा दो। वो कहता है बाबूजी बैठ जाओ। अब जैसे वो बैठता है उसकी कश्ती के अंदर, वो कश्ती लेके चलता है कश्ती वाला। तो रास्ते में उससे बात करता है कि तुझे पता है कि तेरी कश्ती में कौन बैठा हुआ है? ये वो अमीर इंसान उस कश्ती वाले से बोलता है। तो कश्ती वाला कहता है कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन बैठे हुए हो। तो उससे कहता है कि तू अखबार नहीं पढ़ता, बेवकूफ़ आदमी, तुझे पता भी नहीं मैं कौन हूँ और तेरी कश्ती में बैठा हूँ। तेरी खुशकिस्मती है कि मैं तेरी कश्ती में बैठा हूँ। तो वो कहता नहीं साहब, मुझे नहीं पता, मैं अनपढ़ हूँ और मैं अखबार नहीं पढ़ता। हमारे घर में 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं होती, हम अखबार कहाँ से खरीदेंगे? और इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास कि हम ये अखबार पढ़ने के लिए 2-2 घंटे लगाएं। हम तो गरीब लोग हैं, अपने बच्चों की दाल रोटी पालते हैं, दाल रोटी कमाते हैं, इसमें हमारी ज़िंदगी बसर हो जाती है। तो कहता है कितना बेवकूफ़ आदमी है तू अनपढ़ जाहिल है बिल्कुल, तेरे बच्चे भी तेरा जाहिल रहेंगे। तो ये बातें उस नाव वाले को आस्ते आस्ते फील हो रही होती है कि यार ये बंदा मेरी कश्ती में बैठा मुझे जलील कर रहा है। फिर उस बात से वो कहता नहीं साहब, हम अनपढ़ हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। फिर वो थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बोलता है, दूसरा कहता है कि देख ये नदी के पार जितनी बड़ी ज़मीन है ना, जहाँ तक तेरी निगाह जा रही है, ये पूरी ज़मीन मेरी है। तो कहता साहब ये ज़मीन आपकी है? बोलता हाँ मेरी है। बोला यहाँ पर कुछ अरसे बाद एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनेगी। तो कहता साहब फैक्ट्री बनेगी? बोला हाँ फैक्ट्री बनेगी। उस फैक्ट्री के अंदर हम मिनरल वाटर की बोतलों का कारोबार शुरू करेंगे। तो अब वो जो होता है कश्ती वाला, वो बेचारा अनपढ़ होता है, गांव का देहाती होता है, उसे क्या पता मिनरल वाटर क्या होता है? वो तो नदी का पानी पीने वाले लोग हैं, घड़े में पानी पीने वाले लोग हैं, मटके में पानी पीने वाले लोग हैं। वो कहता साहब ये क्या होती है? तो फिर वो उसका गुस्सा होता है, बोलता है यार तुझे पता नहीं मिनरल वाटर क्या होता है? मिनरल वाटर वो होता है जो हम शहरी लोग पीते हैं, तुम्हें तो ये पानी नसीब भी नहीं होता, तुम तो ये नदियों का मेला कुचला पानी पीते हो। अब वो उसको बातें सुनाया जा रहा है, वो सुने जा रहा है बेचारा वो। अब वो कश्ती वाला अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है, जबकि उस अमीर आदमी को पता भी है उसके सारे हालात के बारे में। उसके बावजूद भी वो अपनी बढ़ाई, अपनी वो ऊंचाई और अपनी बादशाहत उस पर झाड़ने से बाज नहीं आ रहा। वो कहता है ये बोतलें पानी की, साफ पानी की बोतलें होती हैं, ये हम शहर में बेचेंगे, यहाँ पर बनाएंगे, बेचेंगे शहर में। तुझे क्या पता, तुम तो यहीं पैदा हुए हो, यहीं मर जाओगे। तो ये बातें सुन सुनकर वो जो था कश्ती वाला बहुत परेशान हो जाता है। अब इसी ख्याल में, इसी परेशानी में उस कश्ती वाले का ध्यान कश्ती चलाने से भटकता है और साथ ही नदी के किनारे पे एक पत्थर होता है, उस पत्थर में जाके वो कश्ती को मार देता है। अब कश्ती जाके लगती है जहाँ पे वो अमीर आदमी बैठा होता है, वहाँ से सुराख हो जाता है और वहाँ से पानी आना शुरू हो जाता है। वो जो होता है अमीर आदमी उससे कहता तूने क्या किया बेवकूफ़ आदमी? बोला साहब मैं आपकी बातों में इतना उलझ गया था, आपने मुझे इतना जलील किया कि मैं अपने अंदर अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार हो गया और मैं ये सोचने लगा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, वाकई मुझे ज़िंदा रहने का या जीने का कोई हक नहीं है।
इस दुनिया में, मैं इतना गरीब आदमी हूँ। तो इस वजह से कश्ती मेरी लग गई। तो वो कहता मुझे तो तैरने भी नहीं आता, मैं इस कश्ती से बाहर कैसे निकलूंगा, वहाँ मुझे तो वहाँ जाना है, इतनी मेरी जायदाद, इतनी मेरी दौलत, इतनी प्रॉपर्टी, मेरे इतने प्लान है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, अब मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तो वो जो कश्ती वाला होता है उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आती है। वो कहता साहब वो तैरने नहीं आता, आपके पास इतनी दौलत, इतना पैसा, इतना बैंक बैलेंस, इतनी प्रॉपर्टी, और आप कितने बेवकूफ़ आदमी हो कि आपको तैरना नहीं आता, आपने तैरना नहीं सीखा। इस बात पर उस अमीर आदमी को आता ख्याल कि मैंने इसको जो जो बातें बोली हैं वो मेरी गलती थी, वो मेरा एक घमंड था, एक मेरी बुराई थी जिसको मैंने इतनी रास्ते जलील करता हुआ आया। वो कहता है कश्ती वाला के साहब आप फिक्र नहीं करो, मुझे तैरना भी आता है और तैरने के साथ साथ डूबने वालों को बचाना भी आता है। ये फ़न मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था। तो आज मैं आपकी जान बचाऊंगा, कितने ही आप पैसे वाले क्यों ना हो, कितने आप अमीर क्यों ना हो, कोई भी नहीं है आपको बचाने वाला, लेकिन मैं आपको इस तालाब से, इस नदी से इंशाअल्लाह बचाकर बाहर ले जाऊंगा। और वो उसको बचाकर बाहर ले जाता है। तो ये एक ऐसी कहानी है कि मैं अपने लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हम अक्सर अपने गैदरिंग में, अपने रिश्तेदारों में, अपने बड़ों में, अपने माहौल में इस तरह की बातें कर रहे होते हैं लोगों के लिए, उनको नीचा दिखा रहे होते हैं। तो ये हम ध्यान रखें कि वक्त, बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है, हमें किसी से बिगाड़नी नहीं चाहिए। कौन सा वक्त, कौन सा इंसान, कौन सा शख्स, कौन सा वक्त हमारे काम आ जाए हमें नहीं पता। गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, कौन किस जगह फंस जाए और कौन गरीब इंसान उसको वहाँ से निकाल ले। तो इसलिए नसीहत है, कभी किसी को नीचा मत जाने, कभी किसी को घटिया, कभी किसी को कमतर ना जाने अपने आप से। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।